भक्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की मनमोहक कथा, उनकी बाल लीलाओं से लेकर उनके दिव्य ज्ञान तक। ये कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय को छू लेने वाला एक भाव है। तो आइए श्री कृष्ण के इस दिव्य चरित्र की ओर बढ़ते हैं। गोकुल में हर घर की एक ही शिकायत थी, माखन चोरी। गोपियां आपस में कहती, रोज मटकी खाली मिलती है, लेकिन सभी को पता था कि यह शरारती चोर कोई और नहीं, हमारा नटखट बाल गोपाल है। माँ यशोदा एक दिन कृष्ण को मटकी के पास देखती हैं और पूछती हैं, कन्हैया, फिर से माखन चुरा रहे हो? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो देख रहा था माँ कि माखन ठंडा है या नहीं। उनकी ये नटखट लीलाएं सिर्फ मस्ती नहीं थी, बल्कि उस ईश्वर की ममता से भरी प्रेम अभिव्यक्ति थी, जो अपने भक्तों को हर रूप में आनंद देते हैं। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, वृंदावन की गलियों में उनकी बांसुरी की मधुर धुनें गूंजने लगीं। जब बांसुरी बजती तो राधा और समस्त गोपियां मोह में बंधकर दौड़ी चली आती। एक रात्रि को रास लीला में श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ एक एक रूप धारण किया। हर गोपी को यही लगा कि प्रभु केवल उन्हीं के साथ हैं। यह थी ईश्वर की लीला, एक साथ अनंत रूपों में उपस्थित होना। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों को दंड देने के लिए मूसलधार वर्षा की। सभी डरे और श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक सभी लोग गोवर्धन के नीचे सुरक्षित रहे। यह देखकर इंद्रदेव का घमंड चूर हो गया। ये लीला बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हेतु किसी भी रूप में आ सकते हैं। श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा एक दिन द्वारका पहुंचे, फटे पुराने वस्त्रों में, हाथ में सूखा चिवड़ा। परंतु जैसे ही वे कृष्ण से मिले, कृष्ण दौड़कर उनके गले लग गए। भगवान ने उनके चरण धोए, उन्हें स्नेह से बैठाया और उनका चिवड़ा बड़े प्रेम से खाया। सुदामा कुछ मांग भी नहीं पाए, परंतु कृष्ण ने उनके जीवन को समृद्धता से भर दिया। यह थी प्रभु की मित्रता, निष्काम, निर्मल और अमूल्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वचन आज भी करोड़ों जीवनों का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण केवल प्रेमी नहीं, वे मार्गदर्शक, रक्षक और सखा हैं। उनका जीवन, उनकी हर लीला हमारे लिए प्रेरणा है। तो यह थी श्री कृष्ण भगवान की विविध लीलाओं से भरी हुई दिव्य कथा। यदि आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, और इस प्रेम को आगे बढ़ाइए।